गन्नौर के पूर्व बसपा प्रत्याशी जितेंद्र रंगा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस व दीपावली की शुभकामनाएं। रोशनी का त्योहार दिवाली आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। हम सभी यह चाहते हैं कि उनके लिए और सभी अपनों के लिए यह दीपावली पहले से ज्यादा समृद्धि और खुशियां लेकर आए। जी, हरियाणा दिवस पर मैं समस्त हरियाणा वासियों और भारतवासियों को इसकी बधाई देना चाहूँगा। और जिस तरीके से हरियाणा लगभग हर क्षेत्र में ठीक काम कर रहा है, यहाँ भूमि बहुत उपजाऊ है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो हर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में भी, क्योंकि मुझे पता है 15-20 साल पहले हमारे यहाँ से इंडियन सिविल सर्विसेज में बच्चे लोग बिल्कुल ना के बराबर जाते थे। आज बच्चों ने धमाल कर रखा है और लगभग जितने बार भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है हमारे यहाँ से 8, 10, 10, 15 बच्चे हर साल उनका चयन होता है। और इसके अलावा जैसे हमारे खेल कूद में ये तो लगभग पूरे देश में, पूरे विश्व में विख्यात है कि भाई हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मैं उन सभी को हरियाणा दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। जो हमारे हरियाणा का जो कमेरा वर्ग है मैं उससे ये विनती करूँगा कि भाई हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत करें। अपने जिस तरीके से हरियाणा खेती के क्षेत्र में बहुत आगे है, उस तरीके से कारखाने, कंपनियां इस तरीके की अपनी करें, आगे बढ़ाएं। जी, असल में देखिए दिवाली है और जो हमारे इस देश का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। पहले तो मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा सबको। और दिवाली के साथ साथ मैं चाहूँगा कि भाई ये एक तरीके से जिस तरीके के कदम सरकार उठा रही है, जिस तरीके के सरकार ने काम किए हैं, लगभग जितने भी हमारे सरकारी उपक्रम थे सरकार उनको बेचती जा रही है, लोगों को बेरोजगार करती जा रही है। असल में तो एक तरीके का दिवाला है। पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, तरीके से जानते होंगे। बट जो देश में पेट्रोल का भी दाम हो गया, मेरे ख्याल से आज शायद राजस्थान में 118 रुपये है। और जिस तरीके की छूट इन लोगों ने इस देश के पूंजीपतियों को दे दी है, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं एक संदेश देना चाहूँगा इस दिवाली पर कि जो हमारा देश था तंग किससे था? तंग था सामंतवादियों से, साम्राज्यवादियों से। एक आदमी होता था, वो नवाब होता था या बहुत बड़ा जमींदार होता था, तो मजदूरों को, किसानों को, सबको तंग रखता था। अपनी मर्जी से मनमाने टैक्स वसूल करता था। यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ के जो भी जितने भी जो काम करने वाले लोग थे वो बिल्कुल तंग थे उनसे। एक उम्मीद थी कि यहाँ से जो राजतंत्र था एक तरीके से, या जो अंग्रेजों का शासन था वो यहाँ से गया, और एक उम्मीद थी कि भाई यहाँ पर एक लोकतंत्र आएगा। लोकतंत्र क्या होगा? भाई लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जो शुरुआत में एक बार ये लगा था कि हाँ भाई शायद ये देश सही दिशा में जाएगा, लेकिन ये जो 70 से ऊपर साल हो गए हैं, अब ये लग रहा है कि ये जो पूंजीपति लोग हैं और इनके जो ये पाले हुए जो ये राजनेता कह सकते हैं, जिनको आप राजनीतिक लोग कह सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने आम आदमी को फिर हाशिए पर धकेल दिया है। बहुत बुरा हाल हो चुका है। जिस तरीके से हमें अब जीवन यापन करना पड़ रहा है, जिस तरीके का हर क्षेत्र में अब तो सब्जियां, फल, कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही जिन पर महंगाई की मार ना हो, और इतना ज़बरदस्त अकाल पड़ा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ ये जो दिवाली है, ये दिवाली नहीं, ये आम आदमियों का, मजदूर का, किसान का, कर्मचारियों का एक तरीके का दिवाला है। ये सरकार जिस तरीके के कदम उठा रही है उस तरीके इसको सोचना चाहिए कि भाई आपको इसलिए नहीं बनाया गया,
ये कह रहे हैं हम तो बहुमत से आए हुए हैं। अरे बहुमत से आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी बेहुदा जो स्टैंड लेंगे लिए हैं, कोई खुश नहीं है आपसे, जबरदस्ती कर रहे हो आप लोग। भगत सिंह जी ने एक बात कही है कि कोई भी कानून जब तक चलता है जब तक आम लोगों की सहमति उसके साथ होती है, लेकिन जिस तरीके से जबरदस्ती थोप रहे हैं और उन चंद पूंजीपतियों को इनके ऊपर लाकर बिठाना चाहते हैं, वो बिल्कुल शर्मनाक है, बिल्कुल गलत है। घोर निंदा करता हूं और इस दिवाली पर ये उम्मीद करता हूं कि भारतवर्ष के लोग इस बात को समझे, इस बात को जाने कि ये जो चंद सामंतवादी लोग हैं, पहले कुछ रजवाड़े होते थे, आज ये जो पाले हुए लोग हैं वो किस तरीके से देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। देश की संपत्ति ऐसे नहीं बनी, देश की संपत्ति आपके पैसों से, आपके टैक्स से, मेरे टैक्स से। कोई ज़रूरी नहीं सब इनकम टैक्स देते हो, लेकिन सेल्स टैक्स सभी देते हैं। एक छोटी सी माचिस की जो एक डिब्बी होती है ना, उस पर भी सेल्स टैक्स देते हैं हम लोग। तो ये जो बदनाम करते हैं, भाई भारत में तो सिर्फ 2 करोड़ इनकम टैक्स पे ही हैं, 4 करोड़ इनकम टैक्स पे ही हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनकम टैक्स, इनकम है नहीं तो इनकम कहाँ से देंगे? जब इनकम सरकार खुद तबाह करने पर लगी हुई है तो इनकम कहाँ से आए? इनकम नहीं है, इनकम हम भी मानते हैं इनकम नहीं है, लेकिन जिस तरीके का, लेकिन हम हर चीज़ में, अब आज देख लीजिए एक पेट्रोल पर, जो पेट्रोल हमें 30 रुपये का मिलता है दूसरे देशों से, उसका हम क्या कर रहे हैं? आज हम 125 रुपये पहुँचवा दिया है, फिर भी इनको पैसे की कमी है। कुछ बात करने लग जाते हैं तो इनको मदरसों की बात याद आती है, इनको दूसरे धर्म की बात याद आती है। अरे इंसान हो यार, इंसानों की सोचो ना। पॉलिटिक्स करो लेकिन इतनी गंदी मत करो कि आगे जो अगली पीढ़ियाँ थी वो आप पे थूकें। इस तरीके का काम ना करिए आप। इसी उम्मीद के साथ कि भाई ये दिवाली, ये जो हमारे अंदर की जो बुराइयाँ उनको ख़त्म करें। ये नहीं है कि भाई रावण को राम जी ने मार दिया, ख़त्म कर दिया। अशोक सम्राट को एक एनलाइनर मिला कि हाँ भाई, मतलब कुछ उन्होंने कुछ नया ईजाद किया, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा लगा कि भाई उससे काम चल जाएगा हमारा। हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, उसको ख़त्म करके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी उम्मीद के साथ दिवाली की आप लोगों को फिर बधाई देता हूँ।